नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं आपको इंग्लिश की नवीन अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूं। तो साथियों, आप सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाइए और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड थी। उसके बाद मैं आपको ये कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये नवीन अनुमानित कट ऑफ है साथियों इंग्लिश की। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों कि इसमें क्या क्या लेवल रहा है। ये तो आपको पता होगा कि लगभग 6712 पोस्ट थी। ठीक है, इधर बता देता हूँ मैं, लगभग 6712 ये आपकी पोस्ट है इंग्लिश की। अब इसका जो स्तर है साथियों, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन रहा था। आपका जो स्तर था इंग्लिश का मीडियम रहा था। बात करता हूँ साथियों कि लगभग जो थे, आपको पता होना चाहिए कि कितने कैंडिडेट लोग थे। मतलब 50,000 विद्यार्थी थे। 50,000 विद्यार्थियों में अगर मैं बात करूँ तो साथियों, 50,000 विद्यार्थियों में अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पर उपस्थिति देने की मैं बात करता हूँ तो साथियों 96.84% विद्यार्थियों ने पेपर में उपस्थिति दी थी। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। लगभग 50,000 विद्यार्थी इसमें थे। तो इस हिसाब से आपको बता दूँ साथियों में इंग्लिश की, वो भी लेवल 2 की, कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, उपस्थिति हो गई। उसके बाद आपको मैं बता दूं, इसमें भी इंग्लिश में भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने के कगार पे हैं। ठीक है, और जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया था, हो सकता है उनके आंसर भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3-4 क्वेश्चन को आप अदरवाइज ना ले। ठीक है, वो इधर उधर भी हो सकते हैं कट ऑफ पे जो मैं बताने वाला हूँ उससे। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ साथियों, जो बच्चों का फीडबैक आया था, कमेंट्स आया था, उस आधार पर मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ दुगने की कट ऑफ। जो दुगने विद्यार्थी हैं उसके लिए मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप डीबी के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ साथियों दुगने विद्यार्थियों की। दोगुना विद्यार्थियों की हम चर्चा करेंगे। तो जनरल की क्या कट ऑफ रह सकती है, इस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो साथियों, जनरल की जो रहने वाली है दुगनी कट ऑफ की, ये रहने वाली है। ठीक है, 90 से 93 रहने वाली है। अब ऐसी बात नहीं है, ये 90 से 93 हो सकता है कि आपकी 1 गुना भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है, ज़्यादा विद्यार्थी है भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपकी 1 गुने के लिए ये 93 रहे, 2 गुने के लिए आपके 88 से 90 रहे। तो इस पर भी आप थोड़ा सा गौर करिए, है ना। ऐसे ना सोचे कि आप हमारे तो 86 आ रहे हैं, ठीक है, आपने 90 बताए हैं, हमारे जितने भी संबंधित थे उनके इतने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ना सोचें, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये केवल अनुमान है जो विद्यार्थियों ने बताया, उसके आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो साथियों 87 से और 90 के बीच में, इसमें मैं मार्क्स भी बताने वाला हूँ कि कितने आपके मार्क्स आ रहे, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 87 से 90 के बीच में किसी विद्यार्थी के क्वेश्चन सही है इंग्लिश में, तो वो सेफ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में और जनरल में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ से 85 से 87 के बीच में रहने के पूरे चांस हैं। आप देखो, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि साथियों पोस्ट भी ठीक है और विद्यार्थी भी कम है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो एमबीसी की भी खूब जाती है साथियों। तो 84 से, ठीक है, 84 से और उसके बाद में 86 के बीच में एमबीसी विद्यार्थी जो है यहाँ पे सेफ है। उसके बाद एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी में जो साथियों 78 से और 82 के बीच में सेफ है। और एसटी और एससी वाले तो ज़्यादातर जो है कम क्वेश्चन होंगे तो भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। लगभग 75 से और 77 के बीच में यहाँ पर रहने वाले हैं। थोड़ा सा मार्क्स का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि मार्क्स कितने लगभग हो सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 186 मार्क्स वाला कोई विद्यार्थी है तो वो डीबी के लिए तैयार रहें। इसमें आपकी 95 या 97 के बीच में लास्ट रह सकती है जनरल की। ठीक है, उसके बाद 186 मार्क्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे 180 मार्क्स वाला कोई विद्यार्थी है तो वो सेफ़ है। और यहाँ पे अगर 174 वाला कोई विद्यार्थी है तो वो भी सेफ़ है। और यहाँ पर 172 वाला कोई विद्यार्थी है तो वो भी सेफ़ है। और यहाँ पर 158 वाला, और यहाँ पर साथियों 152 वाला कोई विद्यार्थी है एसटी में, तो वो भी सेफ़ है। अब आपने देखा होगा एमबीसी में, आपने देखा होगा 172 L1 में भी गई है, आपने देखा, उसमें पोस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी कम नहीं है साथियों। और इसमें भी पोस्ट काफ़ी है, कैंडिडेट कम है। तो लगभग आप इस आइडिया के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, डीबी करवा सकते हैं। तो ये तो छोटा सा एनालिसिस था।
अगर कोई विद्यार्थी इस दायरे में नहीं आ रहा है तो अदरवाइज ना ले, इस दायरे में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर ये बात जचती है, आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट्स करें। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो मैं आपको कमेंट्स रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड डे। इंतजार कीजिए आपके मेन रिजल्ट का।